अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरन् नित्यं महापातक नाशिनी। रामायण के उत्तरकांड में ब्रह्मा ने इंद्र को बताया है कि किस प्रकार सृष्टि की सुंदरतम रचनाओं से तत्व लेकर उन्होंने अहिल्या के अंगों की रचना की है और वो सदैव 16 वर्ष की रहेगी। इसका अर्थ हुआ कि अहिल्या का यौवन अक्षत रहेगा। इतनी अपूर्व सुंदरी के बारे में सुनकर इंद्र उसे पाने के लिए लालायित हो उठे। ऋषि गौतम से विवाह के बाद भी वे अहिल्या को पाने की कामना से मुक्त नहीं हो सके, तो चंद्रदेव के सहयोग से उन्होंने एक योजना बनाई। ये योजना थी अहिल्या को पाने की, उससे सहवास की। वे ऋषि गौतम की दिनचर्या का अध्ययन कर ही चुके थे, तो रात के तीसरे प्रहर में ही वे चंद्र को साथ लेकर पहुंच गए। चंद्रदेव को उन्होंने क्या बताया या क्या समझाया ये तो पता नहीं, किंतु ऋषि के आश्रम में मुर्गे की बांग गूंज उठी। स्वामी जागिए स्वामी, स्नान ध्यान का समय हो गया है। किंतु अभी तो गहरी रात है देवी। मुर्गी ने बांग दी है तो रात का चौथा पहर ही होगा। मैं चंद्र को देखती हूँ। अहिल्या ने आश्रम द्वार खोला, बाहर आई और आकाश की ओर देखा। चंद्र अस्त हो चुका था। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि भोर हो गई है। आश्रम कक्ष में वापस लौटी तो गौतम निकलने के लिए तैयार थे। अहिल्या ने पूछा, मुर्गे ने बांग दी है और चंद्र भी अस्त हो गए हैं स्वामी, किंतु अभी अंधकार शेष है। आप इतने अंधकार में कैसे जाएंगे? नदी के तट पर पहुंचने तक अंधेरा मिट जाएगा देवी, आप चिंता ना करें। कुछ देर रुक क्यों नहीं जाते? नित्य क्रिया में विलंब होगा देवी, मैं निकलता हूँ। और ऋषि गौतम अपने आश्रम से नदी तट के लिए निकल गए। अहिल्या अंधेरा मिटने की प्रतीक्षा करने लगी। उधर छुपकर बैठे चंद्र और इंद्र ने ऋषि गौतम को आश्रम से निकलते देखा तो देवराज इंद्र ने चंद्रदेव से कहा, हमने जो सोचा वह सार्थक हुआ चंद्रदेव। हमारा प्रयोग सफल हुआ। मुर्गे के समान बांग देकर आपने ऋषि को जगा दिया। और इसके पश्चात क्या होगा? आप मेरी प्रतीक्षा करें, मैं देवी अहिल्या के दर्शन करके आता हूँ। यहीं द्वार पर पहरा देते रहें। मेरे पहरा देने का कोई अर्थ नहीं है देवराज इंद्र, आप देवी के दर्शन करें। और चंद्रदेव पहरे पर बैठ गए। देवराज इंद्र ने अहिल्या के आश्रम के कक्ष में प्रवेश किया। कुछ बढ़कर वे अचानक रुके। उन्हें कुछ याद आया। देखते ही देखते उन्होंने अपनी माया शक्ति से ऋषि गौतम का रूप धारण किया और आगे बढ़े। उसी समय अहिल्या कक्ष से निकल रही थी। उसकी दृष्टि अपने पति ऋषि गौतम पर पड़ी। इंद्र ने साक्षात गौतम ऋषि का रूप धारण किया था। उन्हें पहचानना असंभव था कि असली कौन है और नकली कौन। देवी अहिल्या को इंद्र गौतम से प्रतीत हुए। वे आश्चर्यचकित हुई और पूछा, आप शीघ्र वापस आ गए, कोई संकट तो नहीं? आपके होते मुझ पर कौन सा संकट आ सकता है देवी। आज मेरी कामना जाग गई। मैंने सोचा कि स्नान ध्यान के पूर्व अपनी कामना पूर्ति कर लूं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आज पतिदेव का मन इतना विकल कैसे हो गया? मन पर किसी का वश नहीं चलता। और आप तो मेरी भार्या हैं। भार्या से मन की बात बताने में संकोच कैसा? अरे अरे, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? जल्दी है देवी अहिल्या, स्नान ध्यान भी तो करना है। और इतना कहते हुए देवराज इंद्र ने देवी अहिल्या को अपने बाहुपाश में बांध लिया। देवराज ने अपनी भोग लिप्सा शांत की। अहिल्या को लगा जैसे वर्षों बाद उन्हें अपने पति से इतना प्यार मिला हो। उधर अहिल्या के पति ऋषि गौतम नदी तट से लौटे। आश्रम परिसर में अपने भीगे हुए वस्त्र सूखने के लिए डालकर वे जैसे ही मुड़े, उनकी दृष्टि अपने जैसे ही ऋषि पर पड़ी, जैसे दर्पण में उनकी छवि दिखाई दी हो। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तुम कौन हो? ये मेरा आश्रम है, महर्षि गौतम का आश्रम। किंतु तुम मेरा रूप धारण कर कैसे आए? क्यों आए और किसने भेजा तुम्हें? तुम्हें किसने भेजा? ये मेरा आश्रम है, यहाँ मेरी भार्या है। यहाँ मेरी भार्या है, साक्षात प्रजापति ब्रह्मा की पुत्री। तुम अवश्य कोई मायावी हो। क्या हुआ स्वामी? ये कौन है देवी अहिल्या? क्या ये आपसे मिला? मुझसे दूसरा कौन मिल सकता है स्वामी? आप ही आए थे। मैं नहीं था देवी, ये था मायावी। यहाँ तो केवल आप है, दूसरा कोई नहीं। कहाँ भाग गया दुराचारी? मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। और आपने अपने पति को नहीं पहचाना? सात्वित्व की इतनी भी शक्ति नहीं है आप में? धिक्कार है आपको।
जो आपने एक मायावी को अपना पति मान लिया, इससे बड़ा कोई और अनर्थ हो ही नहीं सकता। किंतु स्वामी, मैं कैसे मान लूं कि वो कोई और था? मैंने तो किसी को नहीं देखा। आपके जैसे महान और मंत्र दिष्टा ऋषि का रूप और कौन धारण कर सकता है? इतना बड़ा दुस्साहसी है कौन? बस कीजिए अहिल्या, मुझे भ्रमित करने की भूल मत कीजिए। हमने आपसे पहले भी कहा था कि स्वर्णिम हंस को पकड़ने का प्रयास मत कीजिए, किंतु उस समय भी आप रुकी नहीं थी, लगातार उसके पीछे भागती रहीं। माया के पीछे भागना आपकी प्रकृति बन गई और आज तो आपने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं। किंतु स्वामी, मैं तर्क वितर्क मत कीजिए देवी। मैं सप्त ऋषियों में एक ऋषि गौतम अपनी समस्त सिद्धियों और शक्तियों से श्राप देता हूँ कि आप शिला हो जाएं। समाज आपका अनादर करे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए। और ऋषि गौतम के श्राप से अहिल्या पत्थर हो गई। क्रोध में ऋषि गौतम ने अपना आश्रम छोड़ दिया। अहिल्या एकाकी हो गई। समाज और व्यवस्थाओं से अलग वो न्याय की पुकार करती रही, पर कोई नहीं आया। किसी ने ऋषि गौतम से नहीं पूछा कि उनकी भार्या अहिल्या ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि सामाजिक पीड़ा का दंश भोगना पड़ा। तो क्या अहिल्या को कभी अपनी भूल का पता चला? क्या उसके पति ने कभी उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया? क्या जिस प्रकार ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दिया, उसी प्रकार देवराज इंद्र को भी श्राप दिया? सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए सुनते रहें पंचकन्याओं में एक देवी अहिल्या की कथा, केवल ऑडिटेल्स पर।